स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 17 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमने बता रखा है कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 16 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा ये 19। यानी 16 का सामान यहाँ पर कितना में बिक रहा है 19 में, तो 3 का प्रॉफिट है 16 के ऊपर, तो 3/16 इसको 100% से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, 4 से कटाएंगे 25 बार में, 4 से कटाएंगे 16 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, तो 25 या 75/4 ये कितना हो जाएगा 18 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परिमाप 24 है तो भुजा कितना होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक भुजा आएगा, क्योंकि त्रिभुज जो है समबाहु है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का आधा यानी 8 का आधा 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16, और उसमें √3 लगा देंगे, 16√3 इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी ए का आधा करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसके साथ √3 लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक का कर लेते हैं। ए से कटाएंगे 216 को 36 बार में, और 36 दुना कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72 + 3 कितना हो जाएगा 75। 75 में 51 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, ये कोष्टक का वैल्यू कितना आ गया 24। अब देखिए यहाँ पर बाहर में 6 है तो 6 गुना 24 करेंगे तो 24 गुना 6 हो जाता है 144। ठीक है, अब यहाँ 4 गुना 36 करेंगे तो ये भी 144 हो रहा है, तो 144 में 144 माइनस होगा तो कितना आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 1 3 + x, x + 3 इसको लिख देते हैं, माइनस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना -0.3, और इसको ये 9.94 में जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.64 बराबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 2.36 आएगा। ठीक है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 2.36, इसको माइनस करेंगे तो 1.46 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। बाद में वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। इस संपूर्ण लेन देन में एक्स को प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक्स का क्रय मूल्य कितना है 1,50,000, 1,50,000। इन्होंने 5% के लाभ पर वाई को बेच दिया, तो वाई का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1,50,000 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 1,50,000 का 10% हो जाएगा 15,000, उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा 5%, यानी 15,000 का आधा 7,500। इतना का प्रॉफिट लेकर के एक्स ने वाई को बेचा, तो वाई का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,57,500। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वाई ने इसे 2% की हानि पर बाद में एक्स को वापस भेज दिया, तो वाई का तो क्रय मूल्य है, अब इसका 2% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 1575 गुना 2 करेंगे तो 3150 आएगा। ठीक है, इतना का ये लॉस है, ये कितना है 2%। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, यानी 1,54,350 इस प्राइस पर एक्स खरीदा होगा, क्योंकि इतना का नुकसान पर ये इसको बेच रहा है, तो एक्स का जो यहाँ पर वापस जब एक्स खरीदेगा तो ये 1,54,350 में खरीदेगा, जबकि एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है 1,50,000 है, तो यहाँ पर एक्स को नुकसान हो रहा है, कितना का नुकसान हो रहा है 4,350 का। ठीक है, यानी इस प्राइस में 1,50,000 माइनस करेंगे तो 4,350 का यहाँ पर एक्स को नुकसान है, और एक्स जो है पहले ही प्रॉफिट बना चुका है 7,500, और इतना का बाद में इसको नुकसान हो रहा है, तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ एक्स का कितना होगा, ये 7500 में 4350 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3150 इसका टोटल प्रॉफिट आया, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरह का सवाल पिछले कोई शिफ्ट में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। यदि एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी के द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यदि कोण बीएसी 60 डिग्री है तो कोण बीओसी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम क्या है ए बी सी, ए है बी है सी है। कोण एबीसी और एसीबी, तो एबीसी ये हो गया और
ए सी बी कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, इन दोनों का समद्विभाजक यानी कोण समद्विभाजक ये है, ये ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। और दिया है कोण बी ए सी 60 डिग्री, तो बी ए सी ये कोण है कितना 60 डिग्री, तो निकालना है बी ओ सी, इसका मान निकालना है। तो ये कितना हो जाता है 90 प्लस ये ऊपर वाला कोण का आधा यानी कि 60 का आधा कितना 30, तो 90 और 30 120 डिग्री इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रतिमाह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, देखिए दो लोग हैं अनीता और सरिता, और ये 120% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा कितना 6/5, यानी सरिता को दी गई राशि का 6/5 किसको मिलता है, अनीता को। तो मान लेते हैं सरिता को कितना मिल रहा है 5। ठीक है, तो अनीता को कितने मिलेगा 5 का 6/5 यानी कि 6 यूनिट, ये दोनों का रेशियो हो गया। अब देखिए टोटल कितना हो रहा है जोड़ के 11 यूनिट, जबकि सवाल में जो दे रखा है दोनों को साथ में 6600 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो ये 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6600। ये कितना गुना है 11 6 के 66 यानी 600 गुना है। पूछ रहा है सरिता का राशि, सरिता के कितना है 5 यूनिट, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 600 गुना करेंगे तो ये आएगा 3000, तो 3000 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 12 है, एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, एक्स है वाई है जेड है। ठीक है, एक्स वाई दे रखा है 12, एक्स वाई यहाँ पर ये है कितना 12 सेंटीमीटर, वाई जेड 18, वाई जेड नीचे है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्स डब्ल्यू जो एक्स जेड वाई एक्स जेड का एक कोणीय समद्विभाजक है एक्स डब्ल्यू। ठीक है, एक्स से डब्ल्यू यहाँ पर तरह का खींचा जाता है और ये क्या है कोण समद्विभाजक है। वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू पर मिलता है, इस प्रकार यहाँ मिला दिए हैं। और वाई डब्ल्यू अनुपात डब्ल्यू जेड का क्या है 4:5 है, तो वाई डब्ल्यू यहाँ पर 4 यूनिट होगा और डब्ल्यू जेड कितना होगा 5 यूनिट होगा। तो पूछ रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका निकालना है, ये नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कौन समद्विभाजक है, तो जिस रेशियो में इन दोनों भुजा को डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में ये दोनों भुजा भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू 12 है, कितना गुना है 3 गुना। इधर भी हम लोग क्या करेंगे 5 का 3 गुना करेंगे, तो 5 का जब 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना होगा। मान लीजिए कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, x को यानी अंश को 50% बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा 150%, और y को 80% बढ़ा रहे हैं तो y हो जाएगा कितना 180%। ठीक है, अब यहाँ पर कटाइए, परसेंटेज तो कटेगा ही, 0 0 काटिए, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, तो ये 5/6 आ रहा है, यानी कि इसको अगर इस तरह से लिखेंगे एक्स वाई गुना 5/6। देखिए ओरिजिनल भिन्न ये था, यहाँ पर जब हम ओरिजिनल भिन्न को अलग करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचेगा 5/6, यानी कि ओरिजिनल भिन्न का ये 5/6 गुना हो जाएगा। यही पूछ रहा तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आधार दोनों में बराबर है, तो पावर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, देखिए इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3 पर पावर 45 और 35 का एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 और माइनस का 1, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 पर पावर 5 होता है 243, उसमें एक माइनस करेंगे तो 242 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है, A1 21 है और A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के औसत के बराबर है, तो A4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर A1 दिया है कितना 21, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, यानी A1 है A2 है A3 है और यहाँ पर भी 3 है और दोनों का औसत बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का योग भी बराबर होगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर A2, उसके बाद A3 प्लस A4। ठीक है, दोनों को लिख दिए नीचे। अब देखिए दोनों कट जाएगा, ये A1 A2 A3 और यहाँ पर A2 A3 दोनों कट जाएगा, उसके बाद बचा क्या हमारे पास A1 बराबर A4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A1 का वैल्यू दे रखा है 21, तो A4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 21 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर निकला है, तो 21 ही इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसका मान निकालना है तो सिंपल सा है, गुना करना है। डिजिटल सम तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर 9 का मल्टीपल है। मतलब डिजिटल सम एक से अधिक ऑप्शन का बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सिंपल सा है, गुना करना है। डिजिटल सम तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर 9 का मल्टीपल है। मतलब डिजिटल सम एक से अधिक ऑप्शन का बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 987 को लिखिए 1000 माइनस का 13, उसके बाद 999 को लिखिए 1000 माइनस का 1। अब दोनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पर 6 जीरो यानी 10 लाख। ठीक है, उसके बाद इसको 1 से गुना करेंगे और 1000 को 13 से, यानी कि 13,000 इधर हो गया, 1000 उधर होगा, दोनों माइनस में तो जुट के माइनस का 14,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों लास्ट वाला को गुना करिए, 13 गुना 1 13 और माइनस माइनस प्लस का 13 हो जाएगा। अब 10 लाख में 14,000 माइनस करेंगे तो 9,86,000 बचेगा, उसमें 13 जोड़ेंगे तो 9,86,000 13 सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह कुल समय के 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह कुल समय के 2/3 भाग, कुल समय है कितना उसका, 3/4 घंटा। 3/4 का हम 2/3 यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, 3 3 भी कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1/2 घंटा। यानी ये आधा घंटा में कितना दूरी कवर करता है, हाफ दूरी। टोटल दूरी कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर का हाफ दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी आधा घंटा में 3 किलोमीटर कवर कर लिया। अब बताइए कि उसके पास टाइम कितना बचा, आधा घंटा। टोटल टाइम उसका है 3/4 घंटा, जब इसमें आधा घंटा माइनस करेंगे तो 1/4 आवर इसका बचेगा शेष। अब दूरी कितना बचा है, 6 किलोमीटर का दूरी है, उसमें 3 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना, 3 किलोमीटर। तो क्या निकालना है, चाल निकालना। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि 3 किलोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे टाइम से यानी कि 1/4 से, तो ये 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसको चलना होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि आर साइन थीटा बराबर 7/2 और आर कॉस थीटा बराबर ये है, तो आर का मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन रह जाएगा, तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट साइड का बात है। अब राइट साइड में आएंगे तो स्क्वायर करके जोड़ना होगा, तो 7 का स्क्वायर 49/4 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर 7 7 49 दिया 147 और नीचे आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर बराबर, तो जोड़ेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेना क्या, हर बराबर है तो 4 लिख दिया, ऊपर में जोड़ के लिख दीजिए डायरेक्ट। 9 7 16 बचा 1, 14 4 18 1 19, 196/4, 4 से कटाएंगे इसको, 4 चौके 16 और 4 9 36, 49 आया आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर कितना हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11 का मतलब 11 से विभाज्य है, तो चेक कर लेते हैं। 5 1 6 6 3 9, इधर कितना बन रहा है, 5 2 7 7 3 10, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि दोनों का अंतर जीरो नहीं हो रहा है। अब देखिए आगे, 6 4 10 10 0 10, के बाद 5 3 8 8 2 10, इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये 11 का मल्टीपल है। और बाकी को चेक नहीं करना, आंसर यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आयतन कितना दे रखा है, 924, तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है, 264। ठीक है, अब सिंपल सा है कि इसको डिवाइड कर दे, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो एच एच कट जाएगा, पाई पाइप कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से कटा दीजिए इसको, ये बच जाएगा 132, और ये 13 7 91 दूसरे 14, ये भी कट जाएगा 7 बार में। यानी कहने का मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, 7, यहाँ पर लिख देते हैं आर बराबर 7 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर से ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगेंगे, यानी कि 2 पाई का मान 22/7 रखिए, आर निकला है 7 ये देंगे, एच निकालना है तो एच को एच रहने दें और 264 के बराबर करेंगे। ठीक है, 7 7 कट ही जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 1 22, 22 दूना 44, 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो एच कितना आ गया 6।
अब रेशियो निकालना है किसका है, पहले ऊंचाई यानी कि h अनुपात r निकालना है। तो h निकला है 6 अनुपात h अनुपात r नहीं, h अनुपात d यानी कि व्यास का अनुपात निकालना है। तो देखिए r है 7, तो व्यास कितना हो जाएगा, 7 का 2 गुना 14, घटाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्तर 14, 3:7 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको एक बार चेक कर लेना होगा क्या ये वैल्यू जो निकाल के यहाँ पर दिया है ऑथेंटिक है कि नहीं है, कि दूसरा वैल्यू यहाँ पर लिया गया है। तो रूट 45 को लिखेंगे क्या, 9×5 = 45 यानी 3√5 हो जाएगा, प्लस 125 हो जाएगा 5√5, जोड़ने के बाद 8√5 होगा, तो √5 का वैल्यू होता है 2.23 अप्रोक्स। तो ये गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 और यहाँ गुना कर 8 तिया 24 बचा 2, 8 दूना 16 2 18 बचा 1, 16 1 17 यानी 17.84। ये इसके करीब है, इसका मतलब √5 का जो ये वैल्यू है यही लिया गया है। तो यहाँ पर भी निकालेंगे, देखिए 180 है, 36 पंचा 180 होता है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, बच जाएगा √5, 16 × 85 यानी कि 4 आ जाएगा बाहर, रूट में 5 बच जाएगा। जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, गुना √5 का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 2.23, गुना करेंगे तो 22.3, इससे थोड़ा सा अधिक आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर और अली की आय का अनुपात ये है, वे क्रमशः इस अनुपात में खर्च करते हैं। यदि अमीर 2600 की बचत करता है और अली 1800 की बचत करता है तो क्रमशः उनकी आय का अनुपात, आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अमीर और अली का आय का अनुपात यहाँ दे रखा है, तो हम लोग ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि सबका रेशियो समान ही है, यानी 5:3 के अनुपात में ही सारा आंसर दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, अमीर है और अली है, इनके आय का अनुपात क्या है, 5:3, 5:3। व्यय का अनुपात क्या है, 9:5। अब ये दोनों कितना बचाते हैं, अमीर बचा रहे हैं 2600, तो यहाँ पर दे दीजिए 2600, और अली कितना बचा रहे हैं 1800, यहाँ पर अली के सामने 1800 देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लेंगे, 25 9 27, अंतर आ रहा है कितना, 2 का, ठीक है। अंतर आपको गैप ही देखना है, माइनस प्लस का झंझट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2 यूनिट आया। अब उसी तरह से यहाँ भी करना है, 26 पंचा 130, ठीक है, और 2 जीरो है यानी 13,000 हुआ, और 18 × 162 और 2 जीरो 16,200, अंतर लेंगे तो ये कितना आएगा 3200, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 3200 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 1600। अब उनकी आय निकालना है, तो अमीर का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है, एक का 1600 है तो 5 का कितना होगा 8000, और एक का 1600 तो 3 का कितना 4800, तो 8000 और 4800 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10a = 8/15 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 होता है क्या, p/b, यानी p हो गया ये, b हो गया ये, h निकालना है। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो h कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, साइन होता है p/h, p का मान है 8, h का मान है 17, कॉस होता है b/h, b का मान है 15 और h का मान है 17, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 8 23/17 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है, ठीक है। देखिए पहली 10 यानी कि 1 से लिखेंगे हम लोग 1 2 इसी तरह से कहाँ तक 10 तक, तो वो संख्या निकालना है जो 1 से लेकर 10 तक जितना भी इसमें अंक आ रहा है सबसे विभाज्य हो। तो हम लोग कैसे इसको बेसिक से निकाल सकते हैं, इन सब का एलसीएम जो होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप 1 से 10 तक जब लिखेंगे तो उसमें 3 भी आएगा और 9 भी आएगा, तो हम लोग 3 का या 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं क्योंकि इनसे चेक करना सबसे आसान है। तो देखेंगे 9 का चेक करके, 2 2 5 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये 4 1 5, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस संख्या को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें घटाना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा 63,535, इसका वर्गमूल ले लीजिए, जो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ा लगाएंगे दाएं तरफ से, इधर 2 से लगाएंगे 2 बार में 4 आएगा, 2 बच जाएगा, 35 नीचे आएगा, 2 इसमें जोड़ेंगे 4 होगा, 5 बार में लगाएंगे 45 पंचे 225, बच जाएगा 10, 35 नीचे आएगा, फिर ये 5 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, 2 बार में लगाएंगे 500 2 दूना 1004, माइनस लेंगे तो कितना आएगा 31, यही शेष बच गया। तो यही घटाना होगा इस संख्या में ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन नंबर 1 में 31 है। आगे बढ़ते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 2r और 1/2 है।
देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का पाई ही रखेंगे क्योंकि आंसर पाई में दिया है। पाई आर, आर देखिए यहाँ पर क्या है, आर है 2r, तो इसके जगह पर आ जाएगा 2r। ठीक है, इंटू पाई आर हो गया इंटू एल प्लस आर। तो एल देखिए कितना है, तिर्यक ऊंचाई 1/2 दे रखा है, तो 1/2 प्लस आर, आर कितना है 2r देंगे। अब यहाँ पर यह हो गया कितना 2 पाई आर, और अंदर जोड़ देते हैं इंटू पाई आर हो गया इंटू एल प्लस आर। तो एल देखिए कितना है, तिर्यक ऊंचाई 1/2 दे रखा है, तो 1/2 प्लस आर, आर कितना है 2r देंगे। अब यहाँ पर यह हो गया कितना 2 पाई आर, और अंदर जोड़ देते हैं, दो एलसीएम आएगा, 1 प्लस 2 दूना 4r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पाई आर इंटू 1 + 4r, या इसको 4r+1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। ये देखिए 2 वर्ष का टाइम है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, वो क्या होता है, r² / 100%। तो मूलधन हमारे पास कितना है 15,000। 15,000 का ये जो डिफरेंस है परसेंटेज में, इसका निकालेंगे, यानी r² / 100%। तो परसेंट के लिए भी नीचे 100 दे दीजिए, ये डिफरेंस आ गया। जबकि इधर डिफरेंस दे कितना रखा है 24 रुपया, तो इसको 24 रुपया के बराबर करेंगे। जीरो से काट दीजिए, इधर से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। और इसके बाद 3 से कटाएंगे 5 बार में, 3 से इधर 8 बार में, ठीक है। उसके बाद 5 से कटा दीजिए यहाँ पर 2 बार में, तो r² बराबर कितना आ गया, 2 × 8 16। तो r कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4। तो 4% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक इस तरह से बढ़ाया जाता है ताकि आर एस बराबर आर पी हो जाए। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री है और कोण क्यू पी एस 110 डिग्री है, तो कोण पी क्यू एस की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है। क्यू आर को बढ़ाना है कहाँ तक, एस तक। इस तरह से बढ़ाना है कि आर एस बराबर आर पी हो जाए। तो आर एस यानी कि ये और आर पी, ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और दिया है क्या, कोण पी आर क्यू 70, पी आर क्यू ये कोण कितना है 70 डिग्री दिया है। कोण क्यू पी एस 110 है, क्यू पी एस, तो एस को मिलाना होगा पी से, तब जाके कोण बनेगा, कोण क्यू पी एस ये कितना है, ये कोण है 110 डिग्री, यहाँ पर बाहर में लिख देते हैं। ठीक है, निकालना है कोण पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी कि ये कोण निकालना, मान लेते हैं ये थीटा है। अब देखिए यहाँ पर अगर त्रिभुज पी आर एस में हम लोग देखें, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका एंगल भी बराबर होना चाहिए, यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए। और दोनों का योग, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 70, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब 70 है और दोनों बराबर है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 35 डिग्री 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा पर ध्यान नहीं देना, ये हम बताने के लिए माने थे। तो ये 35 35 आ गया। अब देखिए ये कोण जो है ये पूरा 110 है, जिसमें कि ये कोण निकल चुका है 35 डिग्री। तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 110 में 35 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री। अब साधारण सा है कि त्रिभुज का 2 कोण निकल चुका है, तीसरा निकलना, तो 180 में ये दोनों कोण के योग से माइनस कर देंगे, यानी कि 75 + 70 145, जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी प्लस में 20 होगा, 10% का कमी हो रहा है तो माइनस में 10 होगा। जब एक में प्लस एक में माइनस आ जाए तो आगे माइनस देंगे, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 20 × 10 200 होगा, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, इतना परसेंट जो है इसका चेंज होगा। तो 20 में 12 माइनस करेंगे तो 8% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक लॉटरी में 96% प्रतिभागियों ने कोई पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन 700 प्रतिभागियों ने पुरस्कार जीता। प्रतिभागियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 96%, ये 96% कोई पुरस्कार नहीं जीता, तो जीतने वाला कितना होगा 3.5%, क्योंकि 100% में इतना इधर आ गया तो बचा कितना 3.5%। इसी का वैल्यू दिया है यहाँ पर 700। ये कितना गुना है, ये है 20 गुना, 35 दूना 70, यानी ये 200 गुना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल संख्या निकालना, तो कुल होता है कितना है 100%, तो 100% का 200 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20,000। तो 20,000 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था और कुछ 3-4 डीआई के सवाल थे जिसको हमने शामिल नहीं किया क्योंकि वो